दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 39। मिश्री कैबिन में आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। मिश्री के मुंह में पानी आ गया। पर ये केक यहाँ किसने रखा? मिश्री ने तुरंत वेद की तरफ देखा तो वेद अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। मिश्री वेद से कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाके सोफे पर बैठ गई। क्या किस्मत है उसकी, सामने केक रखा है और वो खा नहीं सकती। वेद ने एक नज़र मिश्री को देखा तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। मिश्री केक खा क्यों नहीं रही है? इसीलिए वेद ही उससे बोला, क्या हुआ? मिश्री वेद को देखने लगी। वेद मिश्री से फिर बोला, मुझे क्या देख रहे हो? केक रखा है, उसको खाओ वरना खराब हो जाएगा। मिश्री हैरान हो गई। क्या मालिक ने ये केक उसके लिए मंगा के रखा है? पर मालिक को कैसे पता उसे केक खाने का मन है? मिश्री शॉक में बैठी थी कि वेद उठ के उसके पास आया और बोला, तुमको क्या कोई बीमारी है स्टैचू बनने की? बोलते हुए वेद मिश्री के बगल में बैठ गया और केक को काट के प्लेट में निकाला और मिश्री के आगे प्लेट करते हुए बोला, चलो खाओ। मिश्री के मुंह में फिर पानी आ गया और उसने इस बार प्लेट ले ली। और वेद के सामने कैसी शर्म! वेद तो अच्छे से जानता है वो क्या है, कहाँ से आई है। इसीलिए मिश्री ने कुछ नहीं सोचा और हाथ से केक उठा के खाने लगी। वेद मिश्री को ही देख रहा था। मिश्री 4 साल के बच्चे के जैसे केक खा रही थी। मिश्री की नाक और होठों के आसपास सब जगह केक लग गया था। मिश्री ने एक पीस खत्म किया तो वेद ने दूसरा पीस कट करके उसकी प्लेट में रख दिया। मिश्री का दिल खुश हो गया। उसने वेद को देखा और मुस्कुरा दी और फिर खाने पर ध्यान दिया। ऐसे करते करते मिश्री ने पूरा केक खत्म कर दिया। वेद तो हैरान था। 2 किलो का पूरा केक मिश्री अकेले खा गई। लेकिन इतना खाने के बाद भी मिश्री का मन नहीं भरा और वो लालच भरी नजरों से वेद को देखने लगी कि वेद अब और उसकी प्लेट में केक रखेगा। लेकिन वेद तो उसे ही देख रहा था। मिश्री का थोड़ा मुंह उतर गया। उसे लगा वेद अब गुस्सा करेगा कि सारा केक तुम ही खा लोगी तो मैं क्या खाऊंगा। इसीलिए शायद अब वेद उसे केक नहीं दे रहा है। मिश्री ने अपना सिर नीचे किया और टेबल पर प्लेट रखने जा रही थी कि उसकी नज़र सामने ट्रे पर गई जहाँ केक पूरा खत्म हो चुका था। मिश्री की आंखें बड़ी हो गईं। मतलब वो पूरा केक चाट गई। अब तो मिश्री की डर से हालत खस्ता हो गई। उसने डरते हुए वेद की तरफ देखा तो वेद उसे ही देख रहा था। मिश्री ने रोनी सी शक्ल बना ली और अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी मालिक, मैं पूरा केक खा गई। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, तुमको केक कितना पसंद है? मिश्री ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, मुझे केक नहीं, चीनी से बनी हर एक चीज़ पसंद है। मुझे मीठा बहुत पसंद है और ये केक इतना अच्छा था कि पूछो ही मत। ऐसा केक मैंने पहली बार खाया है, वरना तो बस इतना अच्छा केक मैंने शीशे में रख के देखा है, वो भी टीवी में। वीर कुछ नॉर्मल हुआ और बोला, और खाना है? मिश्री ने डर की वजह से अपना सिर ना में हिला दिया। वीर ने फिर मिश्री को टिश्यू दिया और बोला, अपना मुंह साफ कर लो। मिश्री ने टिश्यू लिया और अपना मुंह साफ करने लगी। लेकिन उसका मुंह ठीक से साफ नहीं हुआ तो वेद बोला, अभी भी लगा है, ठीक से साफ करो। मिश्री ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपनी बाजू में अपना मुंह रगड़ दिया, जिससे उसका पूरा मुंह साफ हो गया। वेद तो उसको फिर हैरानी से देखता रह गया। ऐसे कौन मुंह साफ करता है? मिश्री ने मुंह साफ करके वेद की तरफ देखा तो वेद बोल पड़ा, इंसानों के जैसे टिश्यू से भी मुंह साफ कर सकती थी। मिश्री ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, मालिक, मुंह साफ करने में 4 से 5 पेपर लग जाते, तो इतना पेपर क्यों बर्बाद करना है? ये कपड़ा धुल जाएगा तो साफ हो जाएगा और मैं इसे दोबारा से पहन लूंगी। लेकिन
पेपर एक बार खराब हुआ तो फेंकना पड़ेगा। पेपर जितना बर्बाद होगा और पेपर बनाने के लिए उतने ही पेड़ काटने पड़ेंगे। और पेड़ काटना तो गलत बात है ना? तो हम कुछ पेपर बचा के जब पेड़ बचा सकते हैं तो इसमें गलत क्या है? वेद गहरी सांस लेके बोला, हाँ, तुम्हारे 4 पेपर बचाने से तो एक पेड़ बच ही जाएगा। मिश्री बोली, नहीं, पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे जैसे 4 लोग और भी तो होंगे जो पेपर बचाने का सोचते होंगे। उन 4 से तो बच जाएगा ना? वेद उठते हुए बोला, तुम मुझे ज्ञान मत दो। मिश्री वेद को देखने लगी। वेद जाके अपने चेयर पर बैठ गया और फिर अपना काम करने लगा। मिश्री फिर बैठी बोर होने लगी, लेकिन अब उसके पास केक की ट्रे रखी हुई थी जिसमें क्रीम बची हुई थी। मिश्री शांति से उंगली से उसको धीरे धीरे खा रही थी। वेद की नज़र मिश्री पर गई तो उसने अपना सिर ना में हिला दिया। पता नहीं कितना मीठा पसंद है इस लड़की को, इसीलिए इसका नाम मिश्री रखा होगा किसी ने। वेद सोचते हुए फिर अपने काम में लग गया। शाम को जब वेद के जाने का समय हुआ तो वेद मिश्री से बोला, चलो। मिश्री खुशी से खड़ी हो गई। उसको इस कैबिन से बाहर जाने को मिलेगा, इसीलिए वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? वेद मिश्री को देखने लगा और अपनी आईब्रो सिकोड़ के बोला, तुमको कहीं जाना है? वेद की नज़रों से मिश्री थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं, वो आपने चलने को बोला तो। मिश्री अपनी बात बीच में ही छोड़ के शांत हो गई। तो वेद मिश्री से बोला, घर जाने का टाइम हो गया है, पर तुमको यहाँ अकेले रहना है तो रह सकती हो। थोड़ी देर में लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगी। लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, बात सुन के मिश्री डर गई और जल्दी से वेद के पास आके बोली, नहीं नहीं, मुझे भी आपके साथ घर जाना है। मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। वेद हल्का सा मुस्कुरा दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। मिश्री भी उसके पीछे चल दी। दोनों पार्किंग में आए और वेद गाड़ी में बैठ गया। लेकिन मिश्री 2 मिनट सोचती रही, वो कहाँ बैठे, आगे या पीछे? सुबह वो आगे बैठ के आई थी, अब आगे बैठी तो वेद कहीं गुस्सा न करे, या फिर पीछे बैठी तो वेद कहीं गुस्सा न करे। लेकिन वेद ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और जरा सी आगे बढ़ा दी तो मिश्री जल्दी से आगे ही बैठ गई। वेद कुछ नहीं बोला और गाड़ी आगे चल पड़ी। मिश्री शांत सी बैठी थी। सुबह वो टेंशन में आई थी, पर अब उसका मन शांत था कि वेद ने अचानक से गाड़ी रोक दी। मिश्री ने इधर उधर देखा तो ये मार्केट थी, पर वहाँ कुछ शॉप ओपन थी तो कुछ बंद थी। थोड़ा सन्नाटा था वहाँ पर। वेद मिश्री से बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। बोल के वेद चला गया। मिश्री बैठी हुई थी कि उसे एक पप्पी दिखाई दिया जिसकी पूंछ एक डिब्बे में फंस गई थी और वो अपनी पूंछ निकालने के लिए परेशान हो रहा था। मिश्री को उसके ऊपर दया आ गई और वो गाड़ी से निकल के बाहर आई और उस पप्पी के पास आके उसकी मदद की। पर जब मिश्री गाड़ी की तरफ वापस जा रही थी तो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। मिश्री थोड़ा घबरा गई और उसने पलट के देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। किसको देखा मिश्री ने? वेद मिश्री को छोड़ के कहाँ चला गया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।